गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हैं हम अपने एपिसोड में, अंशुमन लाइव में। आज का हमारा सेकंड एपिसोड है। एक हमने जो सीरीज शुरू करी थी अनफिल्टर्ड की। दोस्तों कहीं ना कहीं इस एपिसोड पे आना मुझे अपने उस पे तौर पे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना यही पसंद है और कहीं ना कहीं ये मेरा काम भी है कि अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना, उनके साथ संबंध बनाना और उनको ज़िंदगी में मदद करना आगे बढ़ने के लिए। आज सबसे पहले तो आप लोगों के साथ अपनी एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसी मंथ अपना सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव किया है। जी हाँ, और सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव करने के साथ मुझे खुशी इस बात की सबसे ज़्यादा ये लगती है कि सिर्फ 9 महीने के अपने सफ़र में मैंने इस सिल्वर डायरेक्टर के लेवल को अचीव किया। 9 महीने ज़रूर मुझे वेस्टीज में काम करते हुए, बट मैं अगर बात करूँ तो मेरे को 2 से 3 महीना सीरियसली इस बिज़नेस में काम करते हुए। और जो लोग कहीं ना कहीं एक सवाल पूछते हैं कि जब आप इस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग में काम करना शुरू करते हैं तो क्या आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। दोस्तों एक बात है, अगर आप कहीं भी कभी भी अगर आप कर्म करने पे अपना फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स मिलना तो आपको 100% गारंटीड है। उसी तरीके से जब मैंने अपने एफर्ट्स अपने इस इंडस्ट्री में डालने शुरू करे तो अपने पेरेंट्स जो मेरे मेंटर्स भी हैं इस इंडस्ट्री में, उनके गाइडेड सपोर्ट के थ्रू और अपनी शानदार टीम जो हमने बिल्ड करी उसके थ्रू हमने सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपने को ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली का एक पार्ट हूँ जहाँ लोगों ने यहाँ पे मान सम्मान दिया। पैसा तो देखो इस बिज़नेस में हम कमाते ही कमाते हैं, बट इस बिज़नेस में सबसे खास बात हमें ये लगती है कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस जो मिलता है, आप लोगों से जो प्यार मिलता है, जो एक रिकॉग्निशन मिलती है, फेम मिलती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखने में हेल्प करती है। तो आप सभी का थैंक यू तहे दिल से, और जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। और आज हम दोस्तों बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि जब एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे उससे क्या उसके प्रोस्पेक्ट सवाल पूछते हैं और किस तरीके से वो उनको अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब कोई ना कोई सवाल पूछता है तो हम एक अपने ना दिमाग में क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, और हम उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, जैसे नहीं तू ये गलत चीज़ कह रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इस इंडस्ट्री में आपको ग्रो करना है तो आपको कभी भी किसी के सवालों से ये नहीं सोचना कि आपको उसको ये बोलना कि वो गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। आपको उससे सवाल पूछने की कोशिश करनी है। जैसे अगर वो आपसे बोलता है ये तो जोड़ने का बिजनेस है ना, आपको ये नहीं बोलना है नहीं आपने ये कहाँ से पूछा, मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ। आपको सिंपल उससे सवाल पूछना है, हाँ ये जोड़ने का बिजनेस है, एक बात बता तू इस दुनिया में कैसे आया। वो अब एक सवाल में चला जाएगा कि पेरेंट्स के थ्रू आते हैं हम सब। तो आपको उसको एक ही चीज़ समझानी है, जब तू इस दुनिया में एक चेन के माध्यम से आया, तेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद तेरे पेरेंट्स थे और अब तू आया, जब पूरा एक एंसेस्टर्स का चेन बनता जा रहा है तो चेन से कभी भी किसी का बुरा तो आज तक भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने बिजनेस के तौर पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन हो गई, ट्विटर हो गई या फिर फेसबुक हो गई, इन सब ने आज चेन क्रिएट करी है, तभी आज ये हमारे समक्ष इतने बड़े जाइंट्स बन के आए हैं। अगर दोस्तों अमेजोन ने जब बिजनेस करना शुरू किया था ये सोचा होता कि हम सिर्फ अपने आसपास की जगह पे काम करेंगे और इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आज अमेजोन इतना बड़ा नहीं बन पाया होता। कहीं ना कहीं जब हम चेन की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमें दूसरों से बात करनी पड़ेगी, और लोगों के दिमाग में खुद डाउट्स होते हैं कि हम कैसे बात कर पाएंगे, तो उनको लगता है कि हम इसको ढंग से बता नहीं पाएंगे। बट सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली बात यह है, कोई भी किसी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग से परफेक्ट होके नहीं आता, उसको बनाया जाता है और पक के ही वो इस बिजनेस में अच्छा बनता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी, स्टार्टिंग में मेरे को भी उतना नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, सिर्फ कहीं से सुना था और अपने पेरेंट्स से बातचीत जब मैं करता था तब समझ आती थी। बट जब मैंने इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू करा तो एक चीज़ समझ आई कि ज्वाइन करना और चेन बनाना इस बिजनेस की खासियत ही नहीं पर सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है अपने बिजनेस को आगे तक ग्रो कराने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरा बिजनेस फिलीपींस में है, घाना में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी हर जगह है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज में है। तो अगर ये सब आज पॉसिबल हो पाया तो कहीं ना कहीं चेन के माध्यम से ही है, ज्वाइन कराने के माध्यम से ही है।
और आज हमें एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब बोलते हैं कि हम क्या काम करते हैं, हमसे कोई सवाल पूछता है कि आप क्या काम करते हो, मैं बोलता हूं कि मैं लोगों को उनका बिजनेस शुरू करने में मदद करता हूं। अब आप इसको पूछेंगे कैसे, तो मैं उनको पूरा इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी का सीड डालना जरूरी है। आप काम क्या करते हो? आप बोलोगे कि मैं सप्लीमेंट्स बेचता हूं, मैं हेल्थ एंड फूड का काम करता हूं, तो ये सब कहीं ना कहीं परफेक्टली आपके बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक कंसल्टिंग के बिजनेस में हैं। आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं एक बिजनेस शुरू करने का, और कहीं ना कहीं उनके करियर को हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब आप ज्वाइन कराने के लिए उनको बोलते हो, तो आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप उनके फ्यूचर को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हो। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो। अगर वो नो भी बोलेगा तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर नो का मतलब आपके लिए होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा महंगे हैं। आपको उनसे ये पूछना है कि अभी तक वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं। आपको ये नहीं बताना प्रोडक्ट महंगे सस्ते, ये सब बात की है। आपको ये चीज बोलनी है कि प्रोडक्ट आज तक वो कौन से यूज करते आए हैं। तो वो बोलेंगे हमने ये प्रोडक्ट यूज करा, ये प्रोडक्ट यूज किया, और आज तक उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए उन्होंने क्या पाया। आज तक जो भी उन्होंने प्रोडक्ट एक नॉर्मल दुकान से खरीदे थे, उससे उन्होंने क्या पाया। क्या उनको इनकम आनी शुरू हुई, क्या उन्होंने गाड़ी कमाई, क्या उन्होंने घर बनाया, क्या उन्होंने अपने साथ साथ नीचे के लोगों को इनकम दिलानी शुरू करी। जी हाँ, ध्यान से अगर आप इन चीजों को समझ लोगे ना, तभी आप अपने डाउनलाइंस को भी और अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को भी अच्छे से एक बात समझा पाओगे कि प्रोडक्ट्स महंगे सस्ते ये सब बात का खेल है। हम जब कहीं ना कहीं सपने सुनते हैं ना, सपने सोचते हैं, जैसे रात को सोते टाइम सपने सोचते हैं कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, हमारा बड़ा घर हो, हमारी अच्छी फैमिली हो, सब अच्छे से रहें, सब हेल्दी रहें, तो हम सपने बहुत बड़े बड़े सोच लेते हैं। तब हम सपनों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये नहीं कहते कि छोटा सा घर होगा तो भी चल जाएगा। हम हमेशा बड़ी की उम्मीद रखते हैं, तभी हम उसके लिए काम करते हैं। पर जब काम करने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कम में, क्योंकि हमें लगता है कम से ही गुजारा कर लो, बड़ा तो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही अपने अंदर मैं एक डिफरेंस मानता हूं कि मैं अपने ड्रीम्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर किसी की हाँ या ना होती है, तो वो मेरे ड्रीम्स को कभी भी कम करती नहीं है, बल्कि और उसके ज्यादा मैं काम करने के लिए बढ़ता हूं। मतलब और लगता है कि मेरे को इसके लिए और ज्यादा काम करना चाहिए। तो आपको अपने ड्रीम्स को कभी भी कम नहीं करना। प्रोडक्ट्स महंगे सस्ते हैं, उसकी कैलकुलेशंस है हमारे पास, कैसे आपको 15 से 20% का सेविंग ऑन कंजम्पशन होता है, उसके बाद आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी इनकम आनी शुरू होती है। तो पूरे साल भर में आपको 55 से 60% का बेनिफिट मिलता है, जो आप एक प्रोडक्ट यूजर की तरह ले सकते हैं। तो सामान तो महंगा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशंस मेरे को अच्छे से पता है। तो अगर 100 लोग या 200 लोग भी आके मेरे को बोल देंगे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं उस पर भरोसा नहीं रखूंगा। दोस्तों, इस मंथ में जब सिल्वर डायरेक्टर के मैंने लेवल अचीव किया था, तो मेरे लिए अपने अंदर ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक मोटिवेटिंग थी, क्योंकि जब 19 साल का बच्चा इस लेवल को अचीव कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ साथ और भी कितने लोगों को इसके लिए मोटिवेट कर सकता हूं कि वो भी ऐसे ही इस बिजनेस में ग्रो करें और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलें। ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ लाइफ पे मिलता रहूंगा, और आपकी जितनी भी ऑब्जेक्शंस और प्रॉब्लम्स होंगी उनको ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब लोग आएंगे, तो आप भी अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, क्या आप लोग मुझे पूछना चाहते हैं और किस लोगों पे आप लोग की क्वेरीज हैं। अगर आप लोगों को लगता है, तो इसके लिए हम डेडिकेटेड एक लाइव भी रखा करेंगे। जैसे जब भी मेरे को शाम को या फिर कभी भी टाइम मिलेगा, तो आप लोग के साथ एक लाइव रखा करेंगे। आज की लाइफ को यहीं पे एंड करते हैं। आगे मिलते रहेंगे नई मोटिवेशनल चीज़ों के लिए और अच्छे यूजफुल कंटेंट के लिए। विश यू वेल।